आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आज की हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर की तकरीब सादगी के साथ मनाई गई। लॉकडाउन के पेश नजर ईद नमाज का कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में लॉकडाउन के तहत बंदिशें जारी, मामूल की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6,500 से जायद नए मामलात की तस्दीक। मुतासरीन की कुल तादाद 1,31,000 से कर गई तजावुज। और घरेलू परवाजों का सिलसिला कल से होगा शुरू। जम्मू और श्रीनगर के हवाई अड्डों पर इंतजामात मुकम्मल। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में आज ईद उल फितर की तकरीब सईद मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद उल फितर कमरी कैलेंडर के 10वें महीने यानी शव्वाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। मुसलमान रमजानुल मुबारक के महीने में रोजे रखते हैं और यकुम शवाल को रोजों के शुक्राने के तौर ईद उल फितर मनाते हैं। इस दौरान मुसलमान नमाज ईद अदा करके अल्लाह ताला के हुजूर सजदे शुक्र बजा लाते हैं। ईद की खुशियों में गरीबों और नादारों को शामिल करने के लिए साहिब सरबत अफराद सदका फितर अता करते हैं। मुल्की लॉकडाउन की वजह से वादी में ईद की तकरीब निहायत ही सादगी के साथ मनाई गई। बंदिशों की वजह से वादी में कहीं पर भी नमाज ईद का कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। लोगों ने घरों में ही रहकर ईद मनाई और चंद एक जगहों पर कुछ अफराद ने घरों के सहनों में ईद नमाज अदा की। इस मौके पर कोविड गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा गया। इस दौरान आज ईद की रौनकें मफकूद रहीं। दरी असना केरला में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मुल्क के दीगर हिस्सों में कल यानी सोमवार को ईद मनाई जाएगी। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में भी ईद उल फितर की तकरीब आज सादगी से मनाई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरों जमीयत हमदानिया के सरपरस्त दरगाह बांगत के सजादा नशीन पीर बशीर अहमद लारवी और आस्तानी आलिया पिंजोरा के मुतवल्ली मीर बशीर अहमद ने लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए आलमी इंसानियत की बका के लिए दुआ की है। पीर यासीन चैरिटेबल ट्रस्ट दरबाग हारवन के सरपरस्त और हुसैनी रिलीफ कमेटी बारामूला के सदर ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। पूंछ के क्वारंटीन मराकज में रखे गए सैकड़ों अफराद ने आज ईद उल फितर की तकरीब मराकज के अंदर ही मनाई। जिला के 72 क्वारंटीन मराकज में तकरीबन 3,000 अफराद ने कोविड गाइडलाइंस की पासदारी करते हुए नमाज ईद अदा की। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया ने खुसूसी इंतजाम किए थे और इन अफराद को आज खुसूसी पकवान फराहम किए गए। इन अफराद ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हम 7-8 दिन से यहीं पे रह रहे हैं। हमारी रिपोर्ट नहीं आई है, इसीलिए हम लोगों को मतलब ईद यहीं पे मनानी पड़ रही है। बट गवर्नमेंट ऑफ पुंछ का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे ख्याल रखा। हमारे लिए मतलब जो ईद के जैसा तो नहीं है मगर काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे लिए इंतज़ाम किया है। और यहाँ लगभग 102 इनमेट्स रह रहे हैं और आज यहाँ ईद थी और सर ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ बिहेव किया और ईद भी हमारी अच्छी तरीके से निकली। हमें जनाब सारा कुछ यहाँ अवेलेबल था और हम यहाँ थैंकफुल हैं यहाँ के जितनी भी स्टाफ फैकल्टी हैं। जिला के डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव ने कहा कि इंतजामिया क्वारंटीन में रखे गए अफराद की राहत रसानी के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है और आज ईद की मुनासिबत से खुसूसी इंतजाम किए गए थे। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर ईद के हवाले से स्पेशल अरेंजमेंट भी डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर में किए गए। वहाँ पर जो है खीर और जो सिवैयाँ हमारी जो ईद की जो देखा जाए तो स्पेशलिटी होती हैं वो सब जो है उन सब का अरेंजमेंट किया गया। और मैं जो है इसमें हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर के इंचार्ज हैं उन्होंने भी पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है। गगरपोरा नारबल में कायम फौज की 2 RR कैंप के जवानों ने ईद के सिलसिले में गैर रियासती मजदूरों के लिए खास इंतजाम किए थे। फौज की जानिब से इन मजदूरों के लिए ताम का इंतजाम किया गया था। इसके अलावा फौज ने इन्हें मास्क भी फराहम किए। इसके अलावा फौज के जवानों ने लावेपोरा में कायम एक यतीम खाने में बच्चों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। मजीद खबरें इस वक्फे के बाद। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो।
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। अनंतनाग में आज ईद उल फितर के मौके पर हेल्प एज नामी एक रजाकार तंजीम की जानिब से जरूरतमंद अफराद में फूड पैकेट्स तकसीम किए गए। तंजीम के जिम्मेदारों ने कहा कि अब तक 600 कुंबों में फूड पैकेट्स तकसीम किए जा चुके हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कुपवाड़ा जिला के चक्की गांव इलाके में कायम फौजी कैंप के जवानों ने ईद उल फितर के मौके पर मकामी लोगों में मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर फौज के अफसरों ने मकामी मजहबी रहनुमाओं, सरपंचों और वार्ड मेंबरान के साथ तबादला ख्याल किया और लोगों को कोविड-19 के बारे में मुतल्लिक ज्यादा से ज्यादा रहनुमा खतूत पर अमल करने पर जोर दिया। कोलन कांग्रेस कमेटी की सदर सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। एक बयान में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये दिन मुल्क के लिए खुशहाली की नवीद लेकर आएगा और मौजूदा वबाई सूरत हाल से निजात का सबब बनेगा। पार्टी के जम्मू कश्मीर शाख के एक सीनियर लीडर मोहम्मद अयूब मत्तू ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। कोविड-19 के वबा पर काबू पाने के लिए मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन के तहत बंदिशें आयद हैं। श्रीनगर में आज भी मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल रहीं और ईदगाह में सन्नाटा छाया रहा। कुछ इलाकों में अगरचे लोगों ने आने जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने लोगों की नकलो हमल को रोकने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर रुकावटें खड़ा की थीं और लोगों को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। अनंतनाग जिला में भी आज लॉकडाउन के तहत बंदिशें जारी रहीं। जिला के किसी भी ईदगाह या मस्जिद में नमाज ईद का कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ और लोगों ने घरों के अंदर रहने को ही तरजीह दी। लॉकडाउन की वजह से पुलवामा जिले में भी नमाज ईद का कोई इज्तिमा नहीं हुआ और लोगों ने घरों के अंदर रहकर ही सादगी के साथ ईद मनाई। सूरत हाल पर निगाह रखने के लिए पुलवामा कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और फोर्सेज एहलकार तैनात किए गए थे और सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई थीं। गांदरबल जिला में भी आज तमाम सरगर्मियां ठप रहीं और लोगों ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए घरों के अंदर ही ईद मनाई। जिला के किसी भी इलाके में ईद नमाज का कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल ने लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए लोगों की तरफ से मिल रहे ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के अवाम का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज तक कोविड के चलते हुए हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट किया और लॉकडाउन वगैरह रहा उसका भी खासकर पालन किया। आज ईद के दिन भी लोगों ने हमारे अहकामात पर अमल किया और घरों में ही नमाज अदा की। बारामुल्ला जिले में भी लोगों ने लॉकडाउन के बीच ईद उल फितर की तकरीब सादगी के साथ मनाई। मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद का कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, ताहम कुछ जगहों पर चंद अफराद ने कोविड गाइडलाइंस की पासदारी करते हुए नमाज ईद अदा की। जिला में आज भी मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। वादी के दीगर अजला की तरह कुलगाम जिला में भी लोगों ने घरों के अंदर ही रहकर ईद मनाई। जिला में आज भी तमाम तरह की सरगर्मियां मुअत्तल रहीं और ईद नमाज का कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान नोवेल कोरोना वायरस के 6,767 नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में मुतासरीन की कुल तादाद 1,31,868 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इनमें से अब तक 54,440 मरीज शफायाब हुए हैं, जबकि 3,877 मरीज की मौत वाक़ा हो चुकी हैं। यूं मुल्क में कोविड-19 के 73,560 मरीज अब भी एक्टिव हैं। इस दौरान ICMR ने कहा है कि 24 घंटों में कोरोना वायरस के लिए 1,08,623 नमूनों की जांच की गई है। मुल्क में कल से घरेलू परवाजें मरहलावार शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अरविंद सिंह ने कहा है कि मुल्क में तमाम हवाई अड्डे कल से शुरू होने वाली परवाजों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डों पर किसी भी राब्ते में आए बगैर जहाज में सवार होने या इन्फेक्शन से मुतासर होने के तमाम इम्कानात को खत्म करने के लिए सभी बंदोबस्त किए गए हैं। चेयरमैन ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की तिजारती परवाजें टर्मिनल 3 से चलाई जाएंगी। वजारत दाखिला ने मुल्क में फजाई सफर में सहूलत के लिए इस महीने की 20 तारीख को कोविड-19 से निमटने की खातिर लॉकडाउन के रहनुमा खतूत में तरमीम की थी। दरियासना मुल्क में फजाई खदमात की बहाली के पेश नजर जम्मू कश्मीर सरकार ने कोविड-19 से निमटने के मुअस्सर इकदाम को यकीनी बनाने के लिए जम्मू वारिद होने वाले मुसाफिरों के लिए इंतजाम करने की खातिर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर अवनी लवासा और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की वाइस चेयरमैन बबीला रखवाल को डिप्टी कमिश्नर जम्मू की मदद के लिए तैनात किया है। इस सिलसिले में GAD की तरफ से जारी किए गए एक हुक्मनामे के मुताबिक डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कश्मीर महमूद शाह और लावड़ा के वाइस चेयरमैन तुफेल मत्तू को भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मकानात व शहरी तरक्की, जो कि हवाई परवाजों की बहाली के ताल्लुक से श्रीनगर एयरपोर्ट के नोडल अफसर है, को मदद देने के लिए मामूर किया गया है।
واضح ہے کہ یہ خدمات ان افسروں کی اپنی منصبی ڈیوٹیوں کے علاوہ ہوں گی۔ اس دوران مکانات و شہری ترقی محکمے کے پرنسپل سیکرٹری دھیرج گپتا نے صوبائی انتظامیہ کے کئی افسروں کے ہمراہ سری نگر ایئرپورٹ جا کر پروازوں کی آمد کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ توقع ہے کہ کل سری نگر ایئرپورٹ پر 9 پروازیں اتریں گی۔ جموں کشمیر میں اب تک مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے 23,097 درماندہ مسافر 28 کووڈ-19 خصوصی ٹرینوں کے ذریعے واپس لائے گئے ہیں، جبکہ آج کی تاریخ تک ایسے 66,024 افراد کو لکھن پور کے راستے واپس پہنچایا گیا ہے۔ درمیان لگ بھگ 652 مسافر جن میں طلبہ بھی شامل ہے کووڈ خصوصی پروازوں کے ذریعے وندے بھارت مشن کے تحت وادی پہنچائے گئے ہیں۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اب تک جموں کشمیر کے ایسے 89,773 باشندوں کو جموں کشمیر سرکار کی طرف سے گھر واپس لایا گیا ہے جو کورونا وائرس پھوٹ پڑنے کے تناظر میں نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں پھنس گئے تھے۔ نواکدل سری نگر میں گزشتہ دنوں پیش آئے انکاؤنٹر کی جگہ پر دیوار گرنے سے جو 4 افراد زخمی ہو گئے تھے ان میں سے آج 2 زخمیوں نے دم توڑ دیا۔ پی ٹی آئی خبر رساں ایجنسی کے مطابق منظور احمد نامی ایک شخص آج صبح سری نگر کے ایک ہسپتال میں فوت ہوا، جبکہ کچھ گھنٹوں بعد فیاض احمد نامی ایک اور شخص زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ اس طرح اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس حادثے میں زخمی ہوا باسم اعجاز نامی ایک کمسن لڑکا 3 روز قبل جاں بحق ہوا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 19 مئی کو پیش آئے اس انکاؤنٹر میں حزب المجاہدین کے 2 ملیٹنٹ مارے گئے تھے۔ حکومت نے کووڈ-19 کے خلاف محاذ پر لڑنے والے ہیلتھ ورکروں کے لیے جو انشورنس اسکیم متعارف کی ہے اس کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ اس اسکیم کے تحت ڈاکٹروں، نیم طبی عملے، آشا ورکروں اور صفائی کرمچاریوں کا 50 لاکھ روپے کا بیمہ کرایا جاتا ہے۔ بڑگام ضلع میں کووڈ-19 کے خلاف کام کر رہے ہیلتھ ورکروں نے سرکار کے اس فیصلے کی سراہنا کی ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کئی ہیلتھ ورکروں نے کہا ہے کہ اس انشورنس اسکیم کے بدولت انہیں احساس تحفظ ملا ہے۔ جو بھی ہیلتھ ورکرز آج کل کام کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ، چاہے وہ گاؤں میں یا شہروں میں کہیں بھی ملک میں، تو گورنمنٹ نے ان کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس پالیسی رکھی ہے جس کا ہم بہت شکر گزار ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی ہیلتھ ورکر کو کوئی تکلیف ہو گیا، کوئی ڈیمیج ہوا لائف کا، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ان کے لیے خصوصی اسکیم رکھی جس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا کے اس آرڈر کی بنا پر ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے جو لسٹ 25 آدمیوں کی ہے۔ اس میں ڈاکٹرس ہیں، اس میں فارماسسٹس ہیں، اس میں ڈینٹل ٹیکنیشینز ہیں، اس میں لیب ٹیکنیشینز ہیں، اور اس میں ہم نے نوڈل آفیسرز بنائے ہیں، ڈاکٹر تنزیل ہیں اور 3 اور نوڈل آفیسرس ہیں جو گراؤنڈ لیول پر کام کرتے ہیں، اور ان کا یہ سارا لسٹ ہم نے سی ایم او بڑگام کو بھیجا ہے، اور سی ایم او بڑگام آگے ہو کے ڈائریکٹر آف سیوز کشمیر اور ڈائریکٹر آف سیوز کشمیر اور گورنمنٹ کو بھیجے گی، تاکہ جو بھی فرنٹ لائن ورکرز ہے اگر خدا نہ خواستہ کبھی ان کو کوئی پرابلم ہو جائے گی تو ان کو وہ ریلیونٹ جو گورنمنٹ نے متعین کر رکھا ہے 50 لاکھ روپیز وہ ان کو پرووائڈ کی جائے گی اس وقت۔ موجودہ حالات کے دوران لوگوں کو راحت پہنچانے کی غرض سے جہاں سرکاری سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہیں کچھ رضاکار تنظیمیں بھی لوگوں کو اپنی خدمات مہیا کراتی ہیں۔ نواکدل سری نگر میں واقع اتھروٹ نامی ایک غیر سرکاری رضاکار تنظیم بھی ان دنوں ضرورت مند لوگوں کو ضروری اشیاء فراہم کرنے کے علاوہ نادر مریضوں کو ادویات فراہم کر رہی ہے۔ ادھر سے میرے کو بہت حالات ملتے ہیں کیونکہ یہ لاک ڈاؤن ہو گئے، اس وجہ سے ادھر سے تیل مسالہ وسالہ سارا کچھ میرے کو ملتا ہے، اس لیے میں اور 1 مہینہ کا بھی خرچہ بھی ملتا ہے 1500 ہر مہینہ میں لیتی ہوں۔ اس سے تو گزارا نہیں ہوتا ہے، تو پھر بھی تھوڑا بہت نا کچھ میرا لڑکی کے پالنے کے لیے کچھ بہت ہو جاتا ہے۔ اب کی بار جو یہ پینڈیمک آیا ہے کورونا وائرس کی شکل میں، اس میں بھی ہم نے الحمدللہ نمایاں کام انجام دے دیے، جن میں ایمبولینس سروسز، پی پی ای کٹس، فیس شیلڈز، سینیٹائزرز، ہینڈ گلاؤز اور جتنا بھی سیفٹی گیئر میں شامل چیزیں ناگزیر چیزیں ہیں وہ ہم نے اسکول، ہسپتال میں، ہاسپٹلز میں اور کووڈ سے لڑنے والے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جا کر پرسنلی ہم نے وہ کٹس انہیں دے دیے۔ پلوامہ ضلع کے فریسپورہ گاؤں میں حفاظتی عملے نے تلاشی کارروائی کے دوران ایک ہائیڈ آؤٹ سے کچھ بارودی مواد برآمد کیا ہے۔ یہ تلاشی کارروائی علاقے میں ملیٹنٹوں کی نقل و حمل کے بارے میں ملی جانکاری کی بنا پر سیکورٹی فورسز نے عمل میں لائی۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان ڈاکٹر سمیر کول نے الزام عائد کیا ہے کہ جموں کشمیر میں ایسے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں جن سے امن کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں صدر جمہوریہ سے اپیل کی ہے کہ جموں کشمیر کی 5 اگست 2019 سے پہلے کی پوزیشن بحال کی جائے۔
जम्मू कश्मीर की इंतजामिया यूनियन टेरिटरी में रेशम की सनत को बढ़ावा देने के लिए एक हम जहती लाहेअमल तरतीब दे रही है। शोपियां जिला के एक नवाही गांव में 100 कनाल अराजी के रुकबे पर तूत की नर्सरी कायम की गई है, जहां तूत के 10,000 पेड़ लगाए गए हैं। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक रेशम की सनत को फरोग देने से दिही इक्तसादियात में मजीद बेहतरी आ सकती है। हुकाम के मुताबिक इस सिलसिले में नतीजा खैज इकदाम किए जा रहे हैं। सिख मजहब के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी दिवस मंगलवार 26 मई को मनाया जा रहा है। इस दिन के सिलसिले में रिवायती तौर गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन के खुसूसी इज्तिमात होते हैं। ताहम इस बरस सिख बरादरी ने फैसला किया है कि यह दिन लॉकडाउन के पेश नज़र सादगी के साथ मनाया जाएगा। सिखों के मजहबी लीडरों ने आम सिख बरादरी से अपील की है कि वो अपने घरों में रहकर ही गुरु पूरा मनाएं और घरों में ही खुसूसी प्रार्थना का एहतमाम करें। जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने जिला के गमरू इलाके में आग की हालिया वारदात के मुतासिरीन में फीकस 5,000 रुपए की नकद इमदाद के अलावा उनमें फूड किट्स, कंबलें और बर्तन वगैरह तकसीम किए हैं। इस बीच जिला पुलिस ने भी आगजनी की इन मुतासरा कुंभों को नकद रिलीफ फराहम की है। याद रहे कि जिला के गमरू इलाके में हालिया आग की होलनाक वारदात में 7 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर खाकिस्तर हुए थे। बटपोरा हजरतबल के लोगों ने इलाके में पिछले कई रोज से पीने के पानी की शदीद किल्लत की शिकायत की है और इंतजामिया खासकर महकमा वाटर वर्क से मज़कूरा इलाके में पानी की मुनासिब सप्लाई जल्द फराहम करने की इस्तदा की है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला आमतौर पर अबरालूद रहने और कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री और रात का कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।